नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एपिसोड नंबर 3 देखेंगे। एपिसोड 1 हम लोग देख चुके हैं, एपिसोड 2 देख चुके हैं, एपिसोड ये मेरा 3 है। तो एपिसोड 1 और 2 में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और एपिसोड 2 में कूलम्स लॉ के बारे में चर्चा किए थे। हम लोग किस आधार पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हुए हमको उसका मतलब कि थ्योरी भी कवर करते हुए जा रहे हैं। तो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन जो है अभी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके थ्रू हम लोग थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लगेगा। आप लोग पेशेंस होके देखते रहिएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, अब तो क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं कि क्या मेरा बोलता है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, और अपना नोट्स अच्छा से तैयार करेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन है Q 1.1, इसका मीनिंग तो समझ रहे हैं। Q मतलब क्वेश्चन, 1.1 का मतलब फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। हम लोग समझ गए हैं कि फोर्स हमको निकालना है। पहले तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं कि दो चार्ज हैं जिसका वैल्यू 2.10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है, और उस दो किस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एयर। आप लोग समझिएगा कैसे, जब परमिटिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी इसमें लागू होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एयर लिखा हुआ है। तो हमको परमिटिविटी मीडियम मेरा क्या है, एयर में, मतलब कि एयर का दो चार्ज जो है एयर में रखा हुआ है। तो हम कूलम्स लॉ में डिस्कस किए थे कि मतलब कि कूलम्स लॉ में क्या क्या है, फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड में डिपेंड कर रहा है, उसके बाद उसके दोनों डिस्टेंस जो होता है उसमें भी डिपेंड कर रहा है, चार्ज किस में डिपेंड कर रहा है, मीडियम में भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एयर। पहले इसका हिंदी मीनिंग हम लोग खूब अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग एपिसोड 1 एपिसोड 2 में काफ़ी चर्चा किए हैं, तो इसमें हम लोग समझ गए हैं कि हमको फोर्स निकालना है दो चार्ज स्फीयर के बीच में जिसका चार्ज इतना है और इतना है, और दोनों 30 सेंटीमीटर के मतलब कि दूर अलग किए हुए 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में रखा हुआ। और हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स मेरा कैसा फोर्स निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकलेगा। तो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो मेरा एपिसोड 3 है, अभी कूलम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है और परमिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट देना है। तो इसके बाद वाला एपिसोड में हम लोग देखेंगे परमिटिविटी और ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, कुछ इसी तरह का बढ़ते रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आइए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमको सॉल्यूशन कैसे बनाना है उसको भी सीखते जाना है। बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं जानते हैं वो भी सीखेंगे। तो पहले मेरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, और नीचे में क्या लिखेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख दिए, यहाँ पे डैश कर दिए। सबसे पहले हम तो समझ चुके हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो किस तरह का लिखेंगे, गिवन, यहाँ डैश चला गया। गिवन क्या है कि चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन, तो बच्चों हम लोग कैसे लिखें, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम, फिर चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर 3 × 10⁻⁷ कूलम, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्फीयर बराबर 30 सेंटीमीटर, है ना। और 30 सेंटीमीटर को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। जितना भी हमको बनाना है एसआई यूनिट में करना है, अगर सेंटीमीटर रहे, मिलीमीटर रहे या माइक्रोमीटर रहे, तो हमको किस में करना है, उसको मीटर में लाना है। तो अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये जो एफ आया है ये कूलम्स लॉ से आया है, और एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मतलब कि हम लोग जान रहे हैं। तो ये जो है चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर को हम लोग Q1 बोल सकते हैं, Q1 बोल दिए यहाँ पे, और सेकेंड चार्ज को हम लोग Q2 बोल दिए। इसको अच्छा से लिखिएगा आप सभी को। और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्फीयर बराबर r बोल दिए। और ज़्यादा और अच्छा से करना है तो
हमको क्या करेंगे कि एक तो फिगर बना लेंगे। इधर दो चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r हो गया, और इसको बोल दिए Q1 Q2। इस तरह का मेरा फिगर बन गया। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। इसको मेनली बहुत सारे बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमको इसको सीखना है। ये जो बच्चों जो सेंटी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को इधर समझना है। इधर 30 सेंटीमीटर, ये मीटर मेरा क्या है, SI यूनिट है लेंथ का या डिस्टेंस का। सेंटी है ये 10 का पावर का नाम है, 10 का पावर का नाम है। इसको आप लोग क्या याद रखिएगा कि 10 का पावर का नाम रहता है। और कितना होता है 10 का पावर का, 10 कितना होता है 10 का पावर -2 ये होता है। इसी के जगह पे सेंटी लिख सकते हैं, सेंटी। 10 का पावर -2 का नाम है सेंटी, और ये उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सेंटी। तो अगर इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/10 का पावर 2, माइनस हट गया इसमें से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/100। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आ गया मेरा 100। अब हमको 30 सेंटीमीटर के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 30, सब गुना में रहता है ये, इसका मतलब है सब मल्टीप्लाई में रहता है। तो 30 गुना 1/100 m, ये हो गया। अब इसको काट देंगे, एक तो 0, तो ये बच गया मेरा 30/10 मीटर। इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो दशमलव में या डेसिमल में 0.3 मीटर, वही मेरा आ गया ये। तो ये डरना नहीं है, ये सेंटी क्या है, 10 का पावर का नाम है, इतना याद रखिएगा। और उसका वैल्यू कितना रहता है, 10 का पावर -2। 10 का जैसे 10 का पावर -3 रहेगा तो इसको बोलेंगे मिली। उसके बाद 10 की पावर -1 रहेगा तो इसको बोलेंगे डेसी। उसके बाद 10 को पावर -6 रहेगा तो उसको बोलेंगे माइक्रो। मतलब कि ये 10 का पावर का नाम है। अभी जनरली अभी सीखेंगे, हम लोग सीखते जाएंगे धीरे धीरे। तो हम लोग ये सीख गए बच्चों। मेरा जो गिवन था ये था, हमको पहले से इतना पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसीलिए n लिखा हुआ है इसमें। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें और फोर्स मेरा निकल जाएगा। बहुत इजी है। इजी क्या है, सॉल्व करने में। हम लोग तो समझ रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो मेरा मैथ में थोड़ा सा दिक्कत है। तो आइए हम लोग सॉल्व करके मैथ भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करेंगे। अब बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले से जान रहे हैं 1/4πε0। इसे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख लिए हैं। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं, काहे कि हम लास्ट यूनिट लिखे हुए हैं न्यूटन। कट कुट के मेरा न्यूटन ही बचेगा। अब अगर आप लोग इसका यूनिट के साथ कीजिएगा तो कट कुट के न्यूटन ही बचेगा। इसीलिए हमको केवल इसका ये यूनिट को नहीं लेना है, केवल वैल्यू को लेना है। तो ये हम जान रहे हैं। अब इसको हम पुट करेंगे। फिर कैसे पुट करेंगे, F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका टोटल का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। फिर ये Q1 है, Q1 है तो 2 × 10⁻⁻7 है। फिर गुना में है दोनों, इसका है वैल्यू 3 × 10⁻⁻7। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.3। यहाँ पे हम कूलम वूलम कुछ नहीं लिखे। केवल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरा फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो जितना भी यूनिट है कट कुट के न्यूटन बचेगा। तो ये मेरा केवल न्यूटन आ गया। इतना समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेनली हम लोग इतना समझ गए लेकिन आंसर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर रहते हैं। इसीलिए मतलब कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जिसके कारण मेरा मैथ में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहले जो है पावर का, जैसे यहाँ पे जो है 10 का पावर 9 है, -9 नहीं है, 9 है। यहाँ पे 10 का पावर -7 है, 10 का पावर -7 है, इसमें है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जिसका बेस अगर a का पावर m, a का पावर n, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं, पावर ऐड हो जाता है। इतना समझ रहे हैं। जैसे
मान लीजिए कि अभी 10 का है, 10 का ही मान लीजिए 2 है इंटू ये 3 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 10 2 + 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 10 का पावर 5, ऐसा आ गया। अब इसको अगर हम अलग से सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 × 10, फिर ये लिखा गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 3 गो है, क्यूब है तो 3 है, तीनों को अगर गुना करेंगे इसको तो मेरा क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 इतना निकलेगा। अब इसके जगह पे हम लोग 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, बस वही ऐड हो गया। इतना हम लोग समझ गए। ये जो है फॉर्मूला, इसको आप लोग याद रखिएगा, जब बेस मेरा बराबर रहेगा तो उसका पावर जुटेगा, इतना हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पावर वाला है एक तरफ हम कर देंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं। 9 पहले तो ये मेरा नीचे, इसके मतलब है इसके नीचे 1 है, तो मतलब कि ये बटा में है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, 9 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 0.3। अब इधर बच गया मेरा 10 का पावर 9 × 10 का पावर -7 × 10 का पावर -7, ये हो गया न्यूटन। इजी है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 9 54, 54 बटा 0.3, ये आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू। 10 का पावर क्या है, 9 है, फिर जोड़ सब 10 10 10, बेस सेम है तो बेस सेम है, तो इसको जोड़ेंगे इस तरह का, ये पावर पावर जुट रहा है। अब इसको भी सॉल्व करते जाएंगे, 2 पार्ट में कर दिए, इधर और इधर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 54 बटा, इसको लिख सकते हैं 3 बटा 10। अब ये इसको करते जाइए साथ में, 10 का पावर जोड़ेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इतना हो गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 54 गुना उलट जाएगा, 10 बटा 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, धीरे धीरे एकदम सीखना है, धीरे धीरे हमको सॉल्व, ऑटोमेटिक जब सीख जाएंगे तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। हमको इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो सीखे हुए हैं, केवल हम इस एपिसोड में कैलकुलेशन सीख रहे हैं कि कैसे मेरा कैलकुलेशन मजबूत हो और कैसे मेरा मतलब कि इजीली बने। तो ये क्या है, ये 9 हो गया, माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा, -7 क्या हो जाएगा, -14। इस तरह का आप लोग मतलब कि किए हैं पिछले क्लास में, जो भी है 10th क्लास तक या 11th क्लास तक आप लोग किए हुए हैं। अब इसको आगे और बढ़ेंगे, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 5, 3 8 24, इतना में कट गया। अब ये हो गया 18 गुना 10 गुना, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में -14 घटेगा तो -5 आ जाएगा, इतना हम देख लिए। अब इसको हम आगे हम बढ़ा रहे हैं। आप लोग नोट्स जब बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनाइएगा और एकदम कॉन्सेप्ट ले लेके बनाना है। तो ये f बराबर क्या निकलेगा, यही चीज़ है, 18 गुना 10 गुना 10⁻⁻⁵। अब देखिए यहाँ भी बेस सेम है तो इसको भी जोड़ दें, जोड़ देना है इसको। ये यहाँ है 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस -5। अब इसको और आगे करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4। मेरा आंसर आ चुका है लगभग यहाँ। लेकिन मेरा जो आंसर आता है बुक में या क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉइंट के रूप में करते हैं, डेसिमल के रूप में। तो डेसिमल के रूप में हमको करना है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगना है। तो डेसिमल का मतलब क्या हो गया, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ डेसिमल नहीं है अभी, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है, इतना मेरा तो आंसर आ ही गया। इतना भी आप लोग निकाल लीजिएगा तो मेरा सही होगा। जो सर रहेंगे वो समझ जाएंगे कि इतना तक बनाया है तो बच्चा जान रहा है। तो अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 18 है, अगर इसमें अगर 10 लगा दिया जाए तो ये मेरा 1.8 आ जाएगा। लेकिन ये 10 को हमको बैलेंस करना होगा, तो ये कट जाएगा, तो मेरा इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसमें।
अब यहाँ पे इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 1.8। अब यहाँ पे फिर आ गया 10 का 1 है, 1 प्लस -4, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर, तो आ जाएगा -3 न्यूटन। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। बहुत जगह बच्चे इतना आंसर ला के बोलते हैं कि हम आंसर नहीं मैच कर रहा है, गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं होता है। एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना लिखा हुआ रहता है 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो बच्चों ये मेरा कैसे आया, ये हमको बेसिकली सीखना था। तो चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या है। तो ये मेरा एपिसोड 3 है जो छोटा है, एक प्रत्येक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व किए वो चीज़ आप लोग गौर से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्त को पढ़ाइए। इसे पढ़ाने से क्या होता है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद इतना वीडियो को पेशेंसफुली देखने के लिए। आप केवल प्रैक्टिस कीजिएगा इसको।